नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, ट्रैक्टर तो हम खरीदते हैं। ट्रैक्टर खरीदते वक्त हमें किन किन सावधानियों का जो है ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ट्रैक्टर खरीदते हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम कलर देख लेते हैं, भाई चमचमा रहा है, पॉलिश देख लेते हैं। ट्रैक्टर की सीट के ऊपर भैया पॉलीथीन लगी हुई है ये देख लेते हैं। इसके अलावा आप ट्रैक्टर पर कुछ नहीं देखते हैं जब खरीदते हैं। कितने HP का, ये तो आपको पता ही है, कितने HP का आपको खरीदना रहता है ये आपको पता रहता है बस। इसके अलावा आप ट्रैक्टर में कुछ नहीं देखते। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए एक नया ट्रैक्टर लेते वक्त खरीदने में। तो भाई आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे आपको कि नया ट्रैक्टर लेते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको ट्रैक्टर में देखने रहती है जो आप बहुत कम किसान लोग हैं वो देखना पसंद करते हैं, देखते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता भाई ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो आज की वीडियो हम यही बताएंगे आपको। तो भैया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर के अगले टायर से। तो भाई सबसे पहले अगर आप ट्रैक्टर खरीदें तो ट्रैक्टर का अलाइनमेंट बिल्कुल चेक करके लें, क्योंकि कंपनी से बहुत बार जो अलाइनमेंट है ट्रैक्टर के वो डिफेक्ट आते हैं। तो हमेशा आप जब भी ट्रैक्टर डिलीवर्ड का टाइम हो तब आप ट्रैक्टर के जो टायर है वो अलाइनमेंट चेक करवा लें। उसके बाद भैया बात आती है अल्टरनेटर की। आप देखते हैं ना, अल्टरनेटर का कोई बोल्ट अंदर टूटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है भैया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्टरनेटर का जो बोल्ट है वो अंदर टूटे हुए होते हैं और आपको ऐसा दिखाई नहीं देता कि टूटे हुए, पर जब भी ट्रैक्टर चलता है तो वो हिलता हुआ दिखता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। जिसकी बेल्ट टूट जाती है, ये अल्टरनेटर टूट के रेडिएटर के अंदर घुस जाता है, जिससे भाई आपके ट्रैक्टर में नुकसान हो जाएगा। चाहे आपका ट्रैक्टर 10 दिन चला हुआ हो, 5 दिन चला हुआ या 15 दिन चला हुआ, भाई ट्रैक्टर वारंटी में रहेगा तो बस चेंज करके देंगे, इसके अलावा कुछ करके नहीं देंगे, ये रहेगा। उसके बाद भैया बात आती है क्लच प्लेट की। क्लच को बिल्कुल दबा के देखिए आप, बिल्कुल स्मूथ है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, क्योंकि हार्ड होने में भैया एक चीज़ कंफर्म होती है, जब क्लच प्लेट ज़्यादा हार्ड होगी भैया तो आपके क्लच प्लेट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्लच प्लेट में कार्बन भी आ सकता है, क्योंकि बहुत बार ट्रैक्टर के खड़े रहते हैं काफ़ी टाइम तक। तो उसमें जो एक फीचर्स दे रखा है न्यू हॉलैंड के अंदर, यहाँ से लॉक करने का मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप जो है क्लच प्लेट जो है लॉक कर सकते हो। कई बार ध्यान नहीं देते हैं और ट्रैक्टर ऐसे ही खड़ा रहता है तो उसमें क्लच प्लेट पे कार्बन आ सकता है। तो भैया इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, क्लच प्लेट बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, मक्खन की तरह पाँव लगते ही क्लच प्लेट पूरा दब जाना चाहिए। तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और भी मैं आपको बताता हूँ भाई, पीछे अगर बात करें भाई ट्रैक्टर के, तो लिफ्ट के बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि भाई ट्रैक्टर की जो पावर है वो लिफ्ट के ऊपर ही है। कोई भी किसान भाई ट्रैक्टर लेता है तो भाई खेती बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर खरीदता है, तो सबसे पहले भाई लिफ्ट का देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरी खेती होती है, इसी के ऊपर पूरा खेल होता है। सबसे पहले लिफ्ट के, जब भी आप ट्रैक्टर खरीदें लिफ्ट के अंदर आपको 2 3 4 व्यक्ति खड़े करने हैं लिफ्ट के ऊपर, और फिर आपको लिफ्टोमेटिक से उठाना है, पोजीशन लीवर से, ड्राफ्ट लीवर से उठा के देखना है कि भाई कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद आती है भाई टापलिंग की बारी। इसमें क्या करना है आपको, जब भी कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीदे आप, ज़रूरी नहीं कि न्यू हॉलैंड है, कोई भी कंपनी का आप जब ट्रैक्टर खरीदे तो उनसे पूछिए भैया कौन से होल में हम टापलिंग लगाए तो कौन सा वर्क करता है, मतलब किस इम्प्लीमेंट पे कौन सा कौन से इम्प्लीमेंट पे कौन से होल में हम चलाएं, ये जानना बहुत ज़रूरी भाई। पता चले कि यहाँ रोटावेटर चलता है और आप चला रहे हो यहाँ पे सिडिल और आपकी सेंसिंग सही से नहीं कर रही है। बहुत बार क्या होता है कि भैया पता ही नहीं होता। तो इन फीचर्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। शोरूम पे जाके पूछे, अच्छे से पूछे, उसके बाद आप ट्रैक्टर लें, कोई भी ट्रैक्टर हो, क्योंकि पता चलता है भैया हमें पता ही नहीं और हम क्या क्या चला रहे हैं, तो बाद में जब झटके लगते हैं ना लिफ्ट पे, तो होता क्या है भैया, अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बिगड़ जाती हैं। जो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैंने जो वीडियो है वो बहुत जल्दी है आने वाला है, या आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप देख सकते हो जाके। बहुत जल्दी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ भैया, और वो आपको मिल जाएगा कि हमने गलत तरीके से ट्रैक्टर चलाने से हमारे कितने नुकसान हो गए हैं। तो भैया पूरी लिफ्ट खुल सकती है भले आपका नया ट्रैक्टर हो। और भैया वारंटी की बात है तो भैया वारंटी में यही रहेगा, आपको ट्रैक्टर को ना ठीक करके देंगे, क्योंकि T वारंटी है इसकी 6 ईयर्स, किसी भी ट्रैक्टर में यही होता है भाई। और भी कुछ है जो मैं आपको दिखाऊंगा ट्रैक्टर में। भैया इतना चेक करने के बाद फिर आपको चेक करना है ब्रेक, तो कि ब्रेक के अल्टर सही होने चाहिए। आपको जब भी आप ब्रेक लगाए तो ट्रैक्टर बिल्कुल सीधा रुकना चाहिए, ऐसे नहीं रुकना चाहिए कि एक साइड खिंचा के रुकना चाहिए, ये सीधा जैसे ही ब्रेक दबाओ ट्रैक्टर रुक जाना चाहिए। तो ये मिस्टेक होती है भैया, नए ट्रैक्टर में कुछ चीज़ें होती है जो आपको देखना रहती है। तो भैया अल्टर इसके चेक करवाए। उसके बाद आती है भैया कूलेंट की बारी।
तो भैया जब भी ट्रैक्टर खरीदे आप तो कूलेंट बिल्कुल देखें कि ऊपर तक कूलेंट जो है वो भरा हुआ है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कूलेंट वगैरह चेक ही नहीं करते, वो ट्रैक्टर घर ले जाते हैं और बाद में जब ट्रैक्टर हिट हो जाता है तो ट्रैक्टर के इंजन सीज़ होने की जो है वो बनी रहती है भैया, एक डर के ट्रैक्टर का इंजन है वो सीज़ हो सकता है। तो भैया इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें ट्रैक्टर खरीदते वक्त। उसके बाद अब टायर का भी ध्यान रखें कि भैया जब कोई सा भी आपके 14/28 का टायर है, 13/28 का टायर है या 12 का टायर है, तो भैया उसके अंदर देखें कि आप जो टायर है वो बिल्कुल सही है, ऐसा तो नहीं कहीं से क्रैक है या कहीं कट लगे हुए हैं, तो वो भी आप स्टार्टिंग लेते वक्त ही देख लें, क्योंकि लेने के बाद शोरूम से जैसे ही ट्रैक्टर नीचे उतरेगा उसके बाद भैया कुछ नहीं होगा, जब तक शोरूम पे रहेगा तब तक सब कुछ हो जाएगा। इन सारी बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें नया ट्रैक्टर लेते वक्त, तो काफ़ी जो है आपको फ़ायदा मिलने वाला है। मैंने जो चीज़ें बताई वो आप हमेशा ध्यान रखें। कोई सी भी कंपनी का आप ट्रैक्टर खरीदें, न्यू हालैंड हो, महिंद्रा हो, जॉन डियर हो, स्वराज हो, हिंदुस्तान हो या ड्यूस फार्म हो, कोई सी भी कंपनी का आप ट्रैक्टर खरीदे भाई हमेशा ध्यान दें, क्योंकि भाई मेरा काम है ट्रैक्टर्स के बारे में बताना, जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता देता हूँ। और भाई ज़्यादा आपको पता है ट्रैक्टर्स के बारे में और नॉलेज, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।